आज एक नए साल के मौके पर दो चीज़ें हुई। पहले तो ये हुआ कि हमने बाजार को नए शिखर पे जाते हुए देखा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने नया शिखर बनाया, लेकिन उसके बाद बाजार में एक मुनाफा वसूली भी आई और सेंसेक्स और निफ्टी जो आप अपने ऊपर मतलब नए शिखर पर पहुंचे थे, ऊपर इस तरह से फिसल कर बंद हुए। तो कैसा रहा साल का पहला दिन और क्या क्या एक्शन रहा, ये सब बातचीत करेंगे। हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, नए साल का आगाज कैसा रहा? देखिए, भारतीय बाजारों के लिए आगाज़ तो बढ़िया था। एक बड़ी तेज़ी को देख कर आए हैं हम पिछले साल, और इस हफ्ते की शुरुआत भी इंडिसेस ने शुरुआत तो फ्लैट साइड पे की, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी के साथ बाजार ने एक नए रफ्तार पकड़ी। निफ्टी फ्यूचर 22,000 के पार हुआ, रिकॉर्ड तेज़ी बनी। मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी रही, आईटी का सपोर्ट था, फर्स्ट हाफ में बैंक का सपोर्ट था। इसके अलावा फार्मा में खरीदारी थी। एफएमसीजी एक अच्छा लीड लेके आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आईटी, पीएसयू, एफएमसीजी, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे कि बढ़िया तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। एनर्जी, रियल्टी, फार्मा, यहाँ पर भी खरीदारी थी, लेकिन लास्ट आवर में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई बैंक्स में, जिसके दम पर बैंक्स और फ्रंट लाइन इंडेक्स इनमें बिकवाली रही। हालांकि मिड कैप इंडेक्स जो है वो ब्रॉडर मार्केट की तरह तेज़ी के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन लास्ट आवर में थोड़ी और प्रॉफिट टेकिंग इंडिसेस में आते हुए दिखाई पड़ी। जी, तो फिर इस उतार चढ़ाव में एक्शन कहाँ देखने को मिला सर? देखिए, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए जो आज निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में शुमार, तो उसमें आज एफएमसीजी का दिन था। तो नेस्ले लीड कर रहा था करीब 3% तेजी में। अदानी समूह में ही खरीदारी थी पूरे, तो 2.5% तेजी अदानी एंटरप्राइज में, करीब 2.5% ऊपर अदानी पोर्ट, और कोल इंडिया 1.5% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में आयशर मोटर नंबर्स के बाद करीब 2.5% की बिकवाली, भारतीय एयरटेल 2% नीचे, M&M करीब 1.5% नीचे, और बजाज ऑटो रफली 1.5% के आसपास बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में GSFC बढ़िया तेजी में रहा, 14% ऊपर, JBM ऑटो 11% ऊपर रहा, अल्काइल एमाइन 6.5% ऊपर रहा, और कैस्ट्रॉल करीब 6.5% के आसपास तेजी यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में बॉम्बे बर्मा करीब 3.5% नीचे, सफारी इंडस्ट्री 3% नीचे, सोनाटा सॉफ्टवेयर, बिरला सॉफ्ट, मिड कैप IT जो करीब 2 से लेकर 2.5% की बिकवाली के साथ गिरावट साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। जी, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए सुमित। राइट, नए साल में निवेश पर व्हाइट ओक ग्रुप के प्रशांत खेमका का कहना है कि इस साल भी मार्केट में 10 से 12% का रिटर्न बन सकता है। उन्होंने कहा कि निवेशक फाइनेंशियल, कंजम्पशन, IT और हेल्थ केयर वाली कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। हमारी धारणा हर साल के शुरुआत में pretty much एक ही रहती है कि मार्केट ओवर टाइम लॉन्ग टर्म जो रिटर्न्स दिया है मार्केट ने, वो करीबन लो डबल डिजिट 10-12% आप कहिए हिस्टोरिकली। तो टीम को फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखती है, वो भी प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स में। आज भी फाइनेंशियल्स सबसे बड़ा पोर्टफोलियो का टीम का हिस्सा है। उसके अलावा आपने कंजम्पशन सही कहा, कंजम्पशन में दोनों आ जाते हैं। जैसे मार्केट में स्टेपल्स और डिस्क्रेशनरी में डिस्टिंक्शन होता है। स्टेपल्स में जो FMCG और ये सब कंपनीज आ गए, तो उनको डिस्क्रेशनरी को मिला के वो सेकंड बिगेस्ट सेगमेंट रहा है पोर्टफोलियो का हमेशा से, और आज भी वो सेकंड बिगेस्ट सेगमेंट है। और फिर IT सर्विसेज और हेल्थ केयर भी काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है। बहुत सारे लोगों को नए साल में इंतजार होता है नए साल के भविष्य फल का, और अपनी राशि के हिसाब से देखते हैं कि कैसा रहेगा नया साल, खासतौर पे जब बात हो निवेश की। तो अगर आपको भी ये पता करना है कि 2024 में आपकी राशि का भविष्य फल और राशि के हिसाब से निवेश कैसे और कहाँ होने चाहिए, तो टिप्स देखना मत भूलिए। आज हमारा कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर नए साल में शुभ निवेश और फेमस एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला होंगे हमारे साथ, जिनसे हम ये सारी बातें करेंगे।